वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड्स। हमारे पास में बहुत तरह की बेसिस रहती हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ब्रॉन्स्टेड बेस है। इस तरह से सोडियम इथॉक्साइड या फिर अमोनिया है, अमोनिया इज लेविस बेस, या फिर प्राइमरी अमाइन्स या सेकेंडरी अमाइन्स, दीज आर लेविस बेसिस। अब बेस के पास में याद रखना, बेस के पास में या तो लोन पेयर रहता है और वो न्यूट्रल रहता है, या फिर लोन पेयर भी रहता है और नेगेटिव चार्ज भी रहता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहती है इसके पास में, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर जो वो डोनेट कर सकता है। तो इसकी वजह से, इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की वजह से, जब भी हम इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग रिएक्शन लगाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो वो रिंग ओपनिंग स्टार्ट होती है विद न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यानी ये बेस का लोन पेयर, या मैं बोलूँगा बेस इस लोन पेयर के थ्रू या इलेक्ट्रॉन पेयर के थ्रू पहले अटैक करता है। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे हम। ये देखिए, ये एक इपॉक्साइड है। इपॉक्साइड का रिएक्शन मैंने लगाया इथेनॉल के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड। अब ये सोडियम इथॉक्साइड जो है ये बेस है, इसमें इथॉक्साइड आयन नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव बनाता है। क्लियर? इसकी प्रेजेंस में अगर आप इथेनॉल इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो इथेनॉल का H यहाँ पे ऐड हो जाएगा और ये जो C2H5O जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब मैं दिखाऊंगा ये कैसे। जैसे यहाँ पे ये बन गया ना CH2OH, फिर यहाँ पे CH2O C2H5 बन गया। अब इसको अगर हमें समझना है तो हमें पहले इसका मैकेनिज़्म देखना पड़ेगा। तो मैकेनिज़्म इसका क्या है, देखो सोडियम इथॉक्साइड जो है ये इथॉक्साइड आयन प्लस Na पॉजिटिव आयन बनाता है जब हम इसको सॉल्यूशन में डालते हैं। तो अब ये जो इथॉक्साइड आयन है, ये इसके पास में नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो ये इपॉक्साइड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है। कैसे? इपॉक्साइड में ये जो कार्बन रहते हैं जिनके साथ में ऑक्सीजन अटैच है, ये कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज डेल्टा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब ये जो इथॉक्साइड है ये नेगेटिव है, तो ये वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। इसका मतलब ये इसके साथ में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अब अगर इस कार्बन का इस इथॉक्साइड के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन गया तो ये वाला बॉन्ड फिर ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? ये वाला ब्रेक हो जाएगा क्योंकि कार्बन एट अ टाइम 4 बॉन्ड बना सकता है। जैसे यहाँ पे 4 बॉन्ड ऑलरेडी थे, अब ये 5वां बन रहा है तो एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये वैसे भी वीक बॉन्ड है क्योंकि ये स्ट्रेंड है, यहाँ पे रिंग स्ट्रेन की वजह से ये वाला बॉन्ड जो है ये वीक है। क्लियर? अब ये रिंग ओपन हो रही है तो स्ट्रेन ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये इस तरफ जाएगा, ये ईजीली जा सकता है इस तरफ। इसके बाद में यहाँ पे इथॉक्साइड जुड़ गया और इलेक्ट्रॉन पेयर जो वो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गई, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH2 CH2O CH3 ये बन गया। अब ये नेगेटिव चार्ज और एक बेस बन गया, ये एक और एल्कोक्साइड आयन बन गया। तो ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस अल्कोहल, ये जो अल्कोहल हमने इसमें डाला है, इस अल्कोहल के प्रोटॉन पे अटैक करेगा, यानी यहाँ से H पॉजिटिव निकालेगा। ये H पॉजिटिव बाहर और C2H5O नेगेटिव अलग, तो ये बन जाएगा यहाँ पे C2H5O नेगेटिव, ये बाहर निकलेगा और ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ पे जुड़ जाएगा इस मॉलिक्यूल के साथ। तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह बन जाएगा, है ना। C2H5O CH2 CH2, यहाँ पे O नेगेटिव था, H पॉजिटिव जुड़ गया तो ये बन गया OH। क्लियर? तो इस तरह से ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन हो गई, यानी ये रिंग जो है, ये इपॉक्साइड रिंग, ये ओपन हो गई। पर शुरुआत किसने की? बेस ने। जो बेस, या मैं बोलूँगा इथॉक्साइड, जो लास्ट में वापस मिल गया, तो मैं बोलूँगा जो इथॉक्साइड है वो एक्ट करता है एज कैटलिस्ट, या बेस जो यहाँ पे ये एक्ट करता है एज कैटलिस्ट, इसलिए हम इसको कहते हैं बेस कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग। अब ये जो रिएक्शन है ये SN2 टाइप रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आता है, यहाँ पे अटैक करता है और ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब इस बॉन्ड की जगह यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाती है।
ये ऑक्सीजन के बदले में ये ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ जाता है। तो मैं इसको कहूँगा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, क्योंकि ये वाला जो स्टेप है स्लोवेस्ट स्टेप, मैं बोलूँगा स्लो स्टेप में यहाँ पे इथॉक्साइड एज वेल एज बेस दोनों इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। दूसरी बात, जब ये अटैक करता है ना तो ये यहाँ से अटैक नहीं करता ऑक्सीजन की तरफ से, ये यहाँ से इस बैक साइड से अटैक करता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन हो जाता है। अभी इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन को अगर हमें समझना है तो हम इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो याद रखना यहाँ पे SN2 टाइप रिएक्शन है जिसमें इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है। अब इसकी एग्जांपल देखेंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि इन्वर्जन होता कैसे। इन्वर्जन समझने के लिए हम ये मॉलिक्यूल लेंगे, ये भी एक इथॉक्साइड है, इपॉक्साइड है। इपॉक्साइड में यहाँ पे एक तरफ मिथाइल, दूसरी तरफ मिथाइल और हाइड्रोजन। अब बेस जो है, बेस वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स कम होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कम होंगे। मैं बताऊँगा क्यों। देखो ये है डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये भी डेल्टा पॉजिटिव, लेकिन ये वाला कार्बन ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इसका मतलब ये इथॉक्साइड जो है ये यहाँ पे अटैक कर सकता है, इस कार्बन पे अटैक नहीं करेगा, ये प्रेफरेबली इस पे अटैक करेगा। क्लियर? यहाँ से अटैक करेगा तो होगा क्या, देखो पहले ये CH3 नीचे की तरफ था, ये H नीचे की तरफ था, ये पीछे भी है थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ, लेकिन जब यहाँ से अटैक होगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो जाएगा, इधर यानी ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगी इस ऑक्सीजन पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, है ना, और ये यहाँ से इथॉक्साइड जुड़ गया। जब ये यहाँ से जुड़ेगा ना तो ये जो ग्रुप्स हैं, ये वाले हाइड्रोजन और मिथाइल, ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगे, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, यानी इसकी कन्फिग्रेशन उल्टी हो जाएगी। इसको हम कहते हैं इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। इसके बाद में ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज आया वो मिथेनॉल से या इथेनॉल से, यहाँ पे इथेनॉल है तो यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा और यहाँ पे बन जाएगा OH, लेकिन कन्फिग्रेशन यहाँ पे यही रहेगी जो मैंने अभी बताया। ठीक, तो ये थी इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सपोज आपको अब यहाँ पे अमोनिया का रिएक्शन लगाना हो, इसके साथ में अमोनिया खुद बेस है ना, अमोनिया का रिएक्शन लगाएंगे, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, या ये डेल्टा पॉजिटिव, ये यहाँ से कहीं से भी अटैक कर सकता है क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन इधर, ये बॉन्ड इधर ऑक्सीजन पे, और यहाँ पे देखो यहाँ पे NH3 पॉजिटिव जुड़ जाएगा, NH3 जुड़ जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद में यहाँ से प्रोटॉन निकाल के इधर आ जाता है। आपको इसका मतलब ये हुआ कि NH3 जो है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं NH2H, इसका H इधर और NH2 इधर जुड़ जाएगा, ये करना है। ठीक है, इस तरह से प्राइमरी अमाइन में भी ऐसे ही अटैक यहाँ से होगा, तो इसका मतलब और NH2 पहले यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज NH और NH2 पॉजिटिव से H पॉजिटिव निकालेगा और ये बन जाएगा OH, यहाँ पे CH2, ये NHR। ठीक, सिंपल सी रिएक्शन है। अब इसी तरह से अगर आपको ऐसा दिया गया है, एक इपॉक्साइड है, उसका रिएक्शन फिनॉल के साथ में लगा है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड, तो क्या होगा, सबसे पहले अटैक करेगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक, ये फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से प्रोटॉन निकालेगा, यानी यहाँ पे ये बन जाएगा O नेगेटिव और H पॉजिटिव यानी OH, और यहाँ पे इस CH2 के साथ में ये फिनॉल जुड़ जाएगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। और आज जो ना आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एसिड कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड।